ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। बजट साल 2026 से पहले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच एक ही चर्चा सबसे ज्यादा है कि क्या इस बार सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हर आम बजट सिर्फ टैक्स और खर्च का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि लाखों कर्मचारियों के लिए ये उम्मीदों का बजट होता है। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि बजट में 8वां वेतन आयोग पर सरकार कोई अहम संकेत या ठोस फैसला जरूर ले सकती है, जिससे कर्मचारियों को आने वाले समय में बड़ा फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार हर साल बजट के जरिए तय करती है कि पैसा कहां खर्च होगा और किस सेक्टर को कितनी प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट इसलिए खास होता है क्योंकि वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े फैसलों की दिशा यही से तय होती है। बजट साल 2026 से पहले 8वां वेतन आयोग चर्चा के केंद्र में आ गया है, क्योंकि इसकी सिफारिशें आने वाले सालों में सैलरी और पेंशन की पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। माना जा रहा है कि 1 फरवरी साल 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कोई वित्त प्रावधान या फिर रोड मैप सामने रख सकती है। असल में सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही कर लिया है और उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीबन 18 महीने का समय दिया गया। मौजूदा समय सीमा को देखते हुए इस साल तुरंत सैलरी या फिर पेंशन बढ़ने की संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन बजट में अगर इसके लिए अलग से फंड या फिर संकेत दिए जाते हैं तो आयोग की सिफारिशों को समय से पहले लागू करने की उम्मीद भी बनी रह सकती है। यही वजह है कि करीबन 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स बजट साल 2026 को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि बजट साल 2026 से कर्मचारी को फायदा कैसे मिल सकता है। अगर सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए वित्त प्रावधान करती है तो ये साफ संकेत होगा कि सरकार सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर गंभीर है। इससे कर्मचारियों में भरोसा बढ़ेगा और ये मानना जाएगा कि आने वाले समय में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए देरी नहीं होगी। सीधे तौर पे कहा जाए तो बजट साल 2026 कर्मचारियों के लिए एक मजबूत संकेत दे सकता है। सरकार उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने वाली है। पिछले वेतन आयोगों का अनुभव देखें तो फिटमेंट फैक्टर और भत्तों की भूमिका सबसे अहम रही है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7 से बढ़ाकर 18,000 तक कर दी गई। कागजों पर यह बढ़ोतरी काफी बड़ी नजर आई, लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तब तक महंगाई भत्ता पहले से जुड़ा हुआ था और बाद में DA को शून्य कर दिया गया। इसी वजह से वास्तविकता में सैलरी बढ़ोतरी औसतन करीबन 14% ही रही। इस बार हालात थोड़े अलग लग सकते हैं और फिलहाल DA का स्तर उतना ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी रखा गया तो भी प्रभावी बढ़ोतरी ज्यादा महसूस हो सकती है, यानी कि कर्मचारियों की मासिक सैलरी में साफ और सीधा फायदा देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी इस बार वेतन आयोग से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन हर वेतन आयोग के साथ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ भी एक बड़ी चुनौती होता है। 7वें वेतन आयोग से सरकार पर करीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ आया था। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या और बढ़ चुकी है, इसलिए 8वें वेतन आयोग का असर और बड़ा हो सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग से कुल वित्तीय असर 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर 3.2 लाख करोड़ तक हो सकता है। इतने बड़े खर्च को संतुलन करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बजट में इसका रास्ता जरूर दिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस बार 8वें वेतन आयोग से क्या अलग हो सकता है। पिछली बार अलायंस को छोड़कर औसतन सिर्फ 14% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कई कर्मचारी खुश नहीं थे। इसी वजह से इस बार उम्मीद कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी और पेंशन के लिए बड़ी राहत की बात होगी। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 50,000 रुपए है और आने वाले समय में DA बढ़कर 60% तक पहुंचता है तो नए वेतन आयोग के तहत कम से कम 14% की सैलरी बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की स्थिति में भी ये बढ़ोतरी और ज्यादा हो सकती है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग से करीबन 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह आयोग साल 2026 से लागू 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा और बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर को नए सिरे से तय करेगा। एम्बिट के मुताबिक बात करें तो इसका असर कुल सरकारी खर्च के करीबन 15.5% हिस्से तक जा सकता है। अब सबकी नजरें साल 2026 पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या इस बार सरकार 8वें वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है या फिर सिर्फ संकेत देकर आगे की तैयारी होगी। लेकिन इतना तय है कि अगर बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई
कदम उठाया गया तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा और यही बजट साल 2026 की सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।